नमस्कार। मैं संजीव कुमार। मुझे एक अद्भुत किताब प्राप्त हुई है जिसमें गूढ़ विषयों को सरल शब्दों और उदाहरणों से समझाया गया है, जिसका नाम है सूक्ष्म विकारों पर विजय, कॉन्क्योरिंग योर इनर डेमन्स, जिसके लेखक हैं सर श्री। इसके अहम और महत्वपूर्ण अंशों को मैं आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम में अहंकार न हो तो हम दूसरों के अहंकार के बारे में शिकायत नहीं करेंगे। ला रोस फुको। काम करना 3 महाबुराइयों से बचाता है: बोरियत, पाप और गरीबी। वॉल्टेयर। वासना जैसा विनाशकारी कोई रोग नहीं, मोह जैसा शत्रु नहीं, क्रोध जैसी अग्नि नहीं और आध्यात्मिक ज्ञान जैसा सुख नहीं। चाणक्य। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि हम आलोचना सहकर बेहतर बनने के बजाय प्रशंसा सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील। जो 50 लोगों से मोह करता है उसे 50 दुख रहते हैं। जो किसी से मोह नहीं करता उसे कोई दुख नहीं होता। बुद्ध। आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसमें से मोह, अहंकार, लालच, डर, नफरत, बोर्डम जैसे विकार निकाल दें। ये विकार शरीर को मंदिर से खंडहर बना सकते हैं। लेखक सर श्री। मन जो विकारों का मकान बन जाता है उसका निर्माण होता है हमारे तादात्म्य की आदतों से। जैसे ही हमने कहा कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, बस मन का निर्माण हो गया। जैसे ही हम मन से जुड़े तो मैं मन, धन से जुड़े तो मैं धनवान, पद से जुड़े तो मैं मंत्री, प्रधानमंत्री, धर्म, पंथ से जुड़े तो मैं हिंदू, मैं मुसलमान। अर्थात जहाँ मैं को जोड़ दिया गया वहीं आप हो जाते हैं। जैसे स्वयंवर में जैसे ही दुल्हन दूल्हे के गले में वरमाला डालती है, उसी क्षण दूल्हे के सारे रिश्तेदार दुल्हन के रिश्तेदार हो जाते हैं। वरमाला डालने के एक क्षण पहले कोई दुल्हन का रिश्तेदार नहीं था, लेकिन वरमाला डालते ही सभी लोग उसके
रिश्तेदार हो जाते हैं, जैसे सास ससुर, देवर देवरानी, ननद। रिश्तों की एक लंबी कतार शुरू हो जाती है। इसी तरह जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मन, अर्थात आपने मन के गले में वरमाला डाल दी, तो मन के सारे विकार आपके रिश्तेदार हो जाते हैं। वहाँ भी रिश्तों की लंबी कतार लग जाती है, जैसे मोह, अहंकार, बोर्डम, काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, डर, प्रतिस्पर्धा, जलन, उलझन, उदासी, सुख, दुख, मित्रता, शत्रुता, घृणा, अधीरता, व्याकुलता इत्यादि। मन का मूल काम है इच्छाओं और कामनाओं को जगाना। निरंतर मन इच्छाओं को जगा रहा है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब क्रोध जागता है। अगर इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ जागता है। लोभ के बाद जब चीजें मिलने लगती हैं तो उन वस्तुओं के प्रति मोह जागता है। इससे संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलती है। फिर अहंकार जागता है। इस तरह यह चक्र चलता रहता है। लेखक सर श्री जी इसी चक्र को तोड़ने के लिए इस अद्वितीय पुस्तक की रचना की है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।